बंगाल के दमदम इलाके में बीजेपी उम्मीदवार की कार पर हमला कर दिया गया और मारपीट की नौबत आ गई। आरोप है कि टीएमसी ने हमला किया, हालांकि कई वर्कर्स मौजूद थे। हिंसा को लेकर जिनाव और में चुनावी की थी और कल रात 10 बजे प्रचार खत्म हुआ था। आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। हुकूमत बनने में कांग्रेस आसानी के साथ अदल-ए-उज़्मा के ओहदे से दस्तबरदार नहीं होगी। ये इशारा दिया कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम आज़ाद ने। ये बयान में आज़ाद ने कहा कि अगर अल्फाज कांग्रेस की सीटें आईं तो वो अपना वज़ीर आज़म बनवाना चाहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी किसी अलाइज की तो उस वक़्त पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि कांग्रेस पर, कांग्रेस की लीडरशिप पर कंसेंसस बने। लेकिन अगर कोई रिमोट चांस हुआ कि नहीं बनता है तो उसका ये मतलब थोड़ी कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने देंगे। उस वक्त फिर सोचा जा सकता है कौन होंगे अलाइज। नहीं, अभी तो नंबर देखो, कायदे से सब घटकों को ये देखना पड़ेगा कि 6 महीने के लिए सरकार बनानी है या 5 या 10 साल के लिए बनानी है। हमने देखा है कि जब भी छोटी छोटी पार्टियों ने बनाई है, चाहे वो चंद्रशेखर जी बने, गुजराल जी बने, देवी गौड़ा जी, तो साल से ज़्यादा नहीं चली, क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बाहर रहती है। लेकिन राजनीति में देखना है कि इच्छा तो एक चीज़ होती है और दूसरा है कि सरकार चलाना और बीजेपी से बेहतर चलाना और मोदी से बेहतर चलाना। तो अगर अनुभव के आधार पर जाएंगे तो कांग्रेस का 70 साल का अनुभव है, और अगर संख्या के हिसाब जाएंगे तो कांग्रेस का सबसे ज़्यादा संख्या होगी। तो मुझे मालूम है कि जब इलेक्शन हो जाएगा और संख्या सबके सामने आएगी तो सभी राजनीतिक दल ये चाहेंगे कि वो मोदी से अच्छी सरकार हो, बेहतर सरकार हो, ज़्यादा डिलीवर करे, और कोशिश करेंगे वो सभी दल, अगर वो वाकई राजनीति में रुचि रखते हैं, कि सबसे बड़ी पार्टी को पहला मौका देना चाहिए और उसी पर कंसेंसस बनना चाहिए। लेकिन इस वक्त कोई हम विवाद नहीं बनाने चाहते कि नहीं हमको नहीं बनाओगे तो हम मोदी को ही लाएंगे, ऐसा कोई झगड़ा हमारे बीच में। मुझे लगता है कि मायावती को आरोप लगाने के बगैर वो कोई दूसरा बोल नहीं सकती है। मायावती जो है ये 2014 में लोकसभा में बीजेपी ने, मोदी जी ने उनको ऐसा हराया कि उनकी एक भी सीट आई नहीं। विधानसभा में वो मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने 325 सीटें जीतकर मायावती को बहुत बड़ा धक्का दिया था, समाजवादी पार्टी को धक्का दिया था। इसलिए मायावती बार बार बोल रहे कुछ काम नहीं हुआ। अभी मेरा मंत्रालय जो है ये शेड्यूल कास्ट का जो प्लान होता है, लास्ट ईयर का 55,000 करोड़ का प्लान था, इस साल में 76,000 करोड़ का ये प्लान है। तो मतलब बहुत सारे काम हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के 125वें जन्म वर्ष में, मतलब जो देश भर में 1,25,000 बैंक की ब्रांचेस थी, तो उन्होंने, मोदी जी ने आदेश दिया था कि भाई एक दलित और एक महिला को लोन देना है, तो वो भी मतलब कम से कम 2.5 लाख लोगों को पूरे देश भर में लोन में मिला है। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से लोन मिला है। मुद्रा योजना के माध्यम से दलित भी उसमें है। उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर मिले हैं उसमें तो दलितों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मायावती जो आरोप कर रही है, ये तो मायावती बौखला गई है। मायावती एकदम परेशान है और मोदी जी पर अटैक कर रही है। तो मुझे लगता है कि भाई प्रधानमंत्री जी का अपमान करना ठीक नहीं, अटैक करो आप, लेकिन हर बात पर उनके फैमिली तक जाना, उनके खिलाफ इसी तरह की चोर है, इसी तरह की नारेबाजी करना, तो मतलब एक फकीर आदमी है, गरीबों के लिए काम कर रहा है। और अपोजिशन उनको तो सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अपोजिशन आरोप लगाओ, लेकिन आरोप ऐसे लगाओ कि भाई अगर काम नहीं हुआ तो आरोप लगाओ। 5 सालों में इतने काम हुए। आयुष्मान भारत योजना है, स्वच्छता अभियान है, और भी कई जो योजनाएं हैं उन्होंने, सड़क योजना है, आवास योजना है। इस माध्यम से दलित और गरीब लोगों का बहुत सारा फायदा हुआ है। और इसीलिए मायावती कितनी भी टीका टिप्पणी करे, लेकिन मोदी जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं
और अपोजिशन को मोदी जी क्या चीज है ये मालूम होने